इंसान के जीवन में हर तरह का समय आता है। अच्छा समय भी आता है, बुरा समय भी आता है। इंसान का जीवन एक सिक्के की तरह है जिसके दो पहलू हैं, सुख और दुख। अगर जीवन में सुख है तो सुख भी बहुत लंबे समय तक नहीं टिकता है। अगर दुख है तो दुख भी लंबे समय तक नहीं टिकता है। कहने का भाव ये है कि ये जीवन सुख और दुख में निकलता रहता है, कभी सुख और कभी दुख। परंतु जिन भी लोगों के जीवन में दुख वाला समय चल रहा है, दुख में समय चल रहा है, परेशानी चल रही है, कोई मानसिक चिंता चल रही है, कोई व्यापार से रिलेटेड समस्या चल रही है, परिवार में लड़ाई झगड़ा रह रहा है, कहने का भाव ये है अगर किसी इंसान के जीवन में बुरा समय चल रहा है तो वो समय काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कहते हैं अच्छा समय होता है ना, जब अच्छा समय चलता है उसका पता नहीं लगता है वह कब ख़त्म हो जाता है। परंतु जब इंसान के जीवन में बुरा समय आता है तो एक एक पल भी बहुत भारी लगता है। कहने का भाव ये है कि बुरा समय काटना बहुत मुश्किल होता है। जब इंसान के जीवन में बुरा समय आता है ना तो कोई उसका दोस्त उसका साथ देता है, ना मित्र, ना परिवार, ना कोई रिश्तेदार, कोई भी उस इंसान का साथ नहीं देता है। धीरे धीरे उसके साथी उसका साथ छोड़ते चले जाते हैं, उसके अपने भी पराये हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब बुरा वक्त आता है ना तो आपके साथ कोई भी खड़ा नहीं होता है। जी हाँ, जब बुरा वक्त आता है ना उस समय ना तो आपकी कोई बुद्धि काम करती है, ना आपकी कोई गुण काम करता है। अगर आप कोई फ़ैसला भी लेते हो ना, वो फ़ैसला भी उल्टा आपके खिलाफ ही जाता है। तो कहने का भाव ये है कि जीवन में अच्छा समय, बढ़िया समय तो बड़े प्यार से निकल जाता है, परंतु सबसे मुश्किल होता है बुरे समय को काटना। देखिए जी, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको पता है कि बुरा समय हर किसी इंसान की ज़िंदगी में आता है। देखिए जी, कई बातें ऐसी भी होती हैं कि हम किसी को बता भी नहीं पाते हैं, अपना दुखड़ा किसी से रो भी नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मैं अपना दुखड़ा किसी को सुनाऊंगा, मेरी समस्या का हल कोई नहीं कर सकता है। तो आज मैं वीडियो में आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिनको करने मात्र से आप देखना कि आपके जीवन में जो बुरा समय चल रहा है, जो नकारात्मक समय चल रहा है, वह धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएगा और आपको एक सकारात्मक रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। उससे पहले आप मेरे चैनल गगन शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि आप भी किसी दूसरे इंसान की मदद कर सको और आप किसी और का भी भला कर सको। देखिए जी, मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिनको कि सामान्य तौर पर हर व्यक्ति कर सकता है। अक्सर मुझे सुनने में मिलता है कि हमारे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, या हमारा टाइम गलत है, या हमको अपने जन्म के समय नहीं पता है। तो ऐसी अवस्था में हम कौन से उपाय कर सकते हैं? क्या हमारे जीवन में जो नकारात्मक समय चल रहा है, जो दुख भरा समय चल रहा है, क्या वो हमको झेलना ही पड़ेगा? क्या हम कोई ऐसा उपाय भी नहीं कर सकते हैं कि जिसको करने मात्र से वह कष्ट हमारे जीवन से धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाए? देखिए जी, मैं आपको वीडियो में कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिनको कि सामान्य तौर पर हर इंसान कर सकता है। देखो जी, इस उपाय को करने के लिए ना आपको डेट ऑफ बर्थ की आवश्यकता है, ना समय की आवश्यकता है। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में बुरा समय लगातार चलता ही जा रहा है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, वो दुख भरा समय कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है, आपके जीवन में व्यापार से संबंधित, परिवार से संबंधित, धन से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां चल रही हैं, तो देखो जी, जिसके साथ बीतती है उसको ही पता लगता है कि दुख क्या होता है। हंसते हुए चेहरे को नहीं पता लगता है कि दुख क्या है। दुख एक वही पीड़ा है जिस पर बीतती है, वही उस पीड़ा के दर्द को सहन कर सकता है। मैं मान सकता हूँ जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके जीवन में बहुत दुख है,
आपने अपने जीवन में बहुत दुख झेला है। देखिए जी, पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम मात्र ऐसे छोटे उपाय कर सकते हैं जिनसे कि हमको लाभ पहुंचना शुरू हो जाए। अगर आपको लगता है कि आपके परिवार में कोई नज़र दोष है, कोई लड़ाई झगड़ा है, तो आप उपाय के तौर पे क्या कर सकते हो कि आप एक फटकरी को ले लीजिए। जी हाँ, इस उपाय को आपने 9 दिन लगातार करना है। जी हाँ, इस उपाय को ले लीजिए। और कोई ऐसी समस्या है जो ख़त्म ही नहीं होने का नाम ले रही है, आपके जीवन में बार बार आपको परेशान कर रही है, आप क्या कीजिए, एक फिटकरी ले लीजिए। उस फिटकरी को आप अपने सर से एंटी क्लॉक घुमाइए 9 बार। 9 बार घुमाने के बाद जो भी समस्या है उसको आप अपने मन में रखिए। उसके बाद उस फिटकरी को आपने तवे पे रख देना है और गैस को हल्की आंच पे जला देना है। जब तवा गर्म हो जाए, वो देखना कि फिटकरी छोटी होनी शुरू हो जाएगी। जब फिटकरी बिल्कुल कम रह जाए, आपने क्या करना है, उसके ऊपर एक लौंग लेना है। लौंग बिल्कुल साबुत होना चाहिए, टूटा नहीं होना चाहिए, उसका फूल भी जड़ा नहीं होना चाहिए। वो फूल वाला लौंग लेकर उसको भी आपने सर से एंटी क्लॉक 9 बार घुमाना है और उस समस्या का स्मरण करना है। उसके बाद उस जो फिटकरी छोटी रह गई है उसके ऊपर रख दीजिए। अब उसको तवे पे से छुड़ा के उस फिटकरी को घर से बाहर ले जाके आप उसको जल प्रवाह कर दीजिए। मात्र इसी उपाय से देखना कि आपके जीवन में, आपके परिवार में कोई कष्ट रह रहा है, कोई समस्या बहुत अधिक समय से बनी हुई है, वह धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएगी। इस उपाय को आप 9 दिन लगातार करिए, आप देखना कि आपका अवश्य लाभ होगा। आप इस उपाय को हर महीने कर सकते हैं 9 दिन लगातार, आप देखना कि आपको अवश्य लाभ होगा। जी, और उपाय आप क्या कर सकते हो? जी, आपने क्या उपाय करना है जी, आप जब भी अपने घर की पहली रोटी बनाएं, उस एक रोटी के आपने 3 हिस्से करने हैं। जी हाँ, एक रोटी उसमें से आधी आप गाय को दे दीजिए। जी हाँ, आधी कुत्ते को और आधी कौवे को। इस उपाय को नियमित तौर पे करते रहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ भी विशेष धन की भी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप सच्चे भाव से गौ की सेवा कीजिए, कुत्तों की सेवा कीजिए, कौ की सेवा कीजिए। जी, आप ये मैंने आपको उदाहरण दिया है एक रोटी का, आप 3 रोटियां भी ले सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं। परंतु आप जब भी पहली रोटी बनाएं तो इन रोटी को 3 हिस्से करके गौ, कुत्ते को और कौवे को, उनको आप नियमित तौर पर देना शुरू कर दीजिए। इस उपाय को आप कम से कम 43 दिन लगातार कीजिए। हो सकता है तो इस उपाय को आप निरंतर करते रहिए। आप देखना कि आपके जीवन में जो दुख भरा समय है वो धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएगा और आपको जो धन से संबंधित, परिवार से संबंधित जो परेशानियां आ रही हैं वह भी धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएंगी। ये और उपाय हम ऐसा कौन सा कर सकते हैं? सामान्य तौर पर देखिए जी, आप मज़दूरों की सेवा करनी शुरू कीजिए। जी हाँ, मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग अपने जीवन में सबसे ज़्यादा बहस मज़दूरों से करते हैं। 10-10 रुपये के लिए, 5-5 रुपये के लिए वह मज़दूरों से लड़ाई झगड़ा करते हैं। जी, ऐसा आप भूल के भी मत कीजिए। आप महीने में एक बार कम से कम मज़दूरों की सेवा कीजिए, उनको कुछ ना कुछ खिलाने को दे दीजिए। आप देखना कि आपको अवश्य लाभ होगा। जी, और उपाय आप क्या कर सकते हो कि आप नियमित तौर पे गौ सेवा करना शुरू कर दीजिए। देखिए जी, पहले के समय में समय बड़ा सुगम था। गांव में रहा करते थे, गाय घर में रहती थी, गाय की सेवा भी हो जाती थी तो और फल भी मिल जाता था। परंतु आज हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, शहरों में रहते जा रहे हैं, तो शहर में गाय रख पाना इतना आसान नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो? देखिए जी, आप जिस भी शहर में रहते हो वहाँ पर जाइए, उस शहर में कोई ना कोई गौशाला अवश्य होगी। आप जाइए, अपने परिवार के सदस्यों को लेके जाइए, अपने बच्चों को लेके जाइए, वहाँ पर अपने हाथों से गाय को पट्ठे डालिए, गाय की सेवा कीजिए और कुछ समय गौशाला में व्यतीत करके आइए, गौ सेवा में लगा के आइए। इस उपाय को भी आप नियमित तौर पे कर सकते हैं और हर व्यक्ति कर सकता है जिसके जीवन में मुश्किलों वाला समय चल रहा है, जिसका जीवन बड़ा दुख वाला चल रहा है, वह इस उपाय को कर सकता है। और कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा समय वहाँ पर व्यतीत करके आएँ,
अपने बच्चों के साथ, परिवार वालों के साथ, और वहाँ पर गौ सेवा करके आएँ। देखो जी, अगर आप नियमित तौर पे नहीं कर सकते हो तो आप सप्ताह में कम से कम एक बार गौशाला अवश्य जाइए। आप देखना कि आपको अवश्य लाभ होगा। देखो जी, ये जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ ये सामान्य तौर पर हर व्यक्ति कर सकता है। देखो जी, इस उपाय का करने का कोई भी आपको नुकसान नहीं है, उसको फ़ायदा ही पहुँचेगा। जिसकी अगर कोई डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, समय भी नहीं है, वह इस उपाय को करो, आप देखना कि आपको अवश्य लाभ होगा। देखो जी, ये मैंने आपको छोटे छोटे उपाय बताए हैं जिनको कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कर सकता है। जिसके जीवन में समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, जिसके जीवन में दुख वाला समय ख़त्म नहीं हो रहा है, इस उपाय को आप अवश्य कीजिए। आप देखना कि आपको अवश्य लाभ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। आप मेरे चैनल गगन शर्मा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।